औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से ऑनलाइन क्लास की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा हुआ था कि चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने अच्छे से पूरा, मैंने आपको क्लास में पूरा समझाया हुआ है कि कैसे लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, या हम कैसे लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें हम एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब जो है, एक तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दूंगी। आन मतलब क्लास में ये होगा, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लोगे हमने किस क्वेश्चन को क्या किया। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके लिए नोट्स भी इसके जो हैं वो पीडीएफ बना के आपके लिए नोट्स भी डालूंगी। ठीक है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, और आप डेली जितना हो सकेगा आप अपनी क्लास जो है वो यूट्यूब पे देखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद नोट्स जो है उसकी कोई परेशानी नहीं है, आपको जितना समझ आएगा उतना ही बेस्ट है। बुक आपके पास है, आपके बुक में जो है एग्जाम्पल भी दी हुई है, आप उस एग्जाम्पल के थ्रू आप अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी, फिर आप वो उससे कॉपी बना लेंगे, और कॉपी से फिर आपको एग्ज़ाम में जो है वो इजी रहेगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 भी हमने की, 2.2 भी की, आज हम 2.3 करेंगे। तो अब हम प्रे करेंगे कि हमारे स्कूल जो है वो इंशाल्लाह खुल जाएंगे। तो जैसे हम क्लास में सीखते हैं, जैसे सारे बच्चे सीखते हैं क्लास में, वैसे हम ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं। या कोई लोग, कोई ऐसे हैं कोई बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं देखते हैं, जो नहीं देते बिल्कुल, तो वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाते हैं। कोशिश करना जितना हो सके, आप बाकी अपने फ्रेंड्स को जो भी आपको मिलेगा या कहीं ना कहीं जैसा भी होगा, तो आप अपनी क्लास उनको भी बताना कि ऐसे क्लास में कैसे जाना है, या कैसे आप थ्रू ऑनलाइन, या कैसे आप अपने फ़ोन पे यूट्यूब पे आप अपनी क्लास कैसे देख सकते हैं। ठीक है, उनको भी लिंक शेयर करें, और अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू रखें। ठीक है, सारा टाइम जो है वो पूरा खेलने में ही नहीं गुजारना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में ऐसा नहीं था, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को, हम रिजल्ट जो है उसका जो वो हम चेक नहीं कर रहे थे कि क्या एक्स की वैल्यू ठीक निकली या नहीं निकली। अब पहला देखो क्या है, 3x इक्वल टू 2x+18। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे हमारे पास RHS में भी और LHS में भी, दोनों में हमारे पास वेरिएबल है। जो हम इससे पहले कर रहे थे हमारे पास एक ही वेरिएबल होता था इक्वेशन में, तो कोई इशू नहीं है। अब दो वेरिएबल हैं तो कोई इशू नहीं है, तो जितने भी कांस्टेंट होंगे, जितना भी कुछ होगा, तो वो हम तरीका जो है उसका, वो मेथड जो है जैसे हम पहले कर रहे थे वही है, उसमें बाकी आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब हम x निकालेंगे, हमें उसका x की वैल्यू, जैसे जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू है वो हम एक साथ ले आएंगे, और जो कांस्टेंट है वो हम दूसरे साइड में ही रखेंगे। वैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा ये। पहला है, इसमें हमारा क्या था, 3x इक्वल टू 2x+18। अब देखो, अब अगर हम RHS की बात करेंगे, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हमें जो जो भी, मैंने पिछली बार भी आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास x के साथ कोई वैल्यू होती थी, हम उसको RHS में ले जाते थे। तो वैसे करने से, तो हम आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते थे कि x के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू होती थी, हम उसको कोशिश करते थे वो ख़त्म हो जाए, हमारे पास सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू निकले, ताकि हम जाके हमें वहाँ पे पता चल पाए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो हम लेंगे यहाँ पे 3x, और यहाँ पे भी 2x है। कांस्टेंट हमारे पास इस टाइम एक है, हम कोशिश करेंगे ये 3x और ये 2x जो है इनको हम एक साथ ले आए। ठीक है ना, ये मिलते जुलते हैं, और इनको हम माइनस भी कर सकते हैं, इनको हम प्लस भी कर सकते हैं, जो भी है वो हम इनको, ये इस टाइम सेम है हमारे पास, हम लिखेंगे। ठीक है, 2x को और 3x को हम एक साथ ले आएंगे, मतलब ये हो गया ट्रांसपोजिंग मेथड। कौन सा मेथड है ये, ट्रांसपोजिंग मेथड। 2x को हम यहाँ ले आएंगे, 3x
इज इक्वल टू के उस साइड में जब भी कोई वैल्यू होगी वो हमें इस साइड में जब आएगी तो वो हमें कितनी हो जाएगी, क्या यहाँ पे प्लस थी, यहाँ पे आके -2x इक्वल टू 18। एक या दो पार्ट इसमें से जो है मैं आपको बताऊंगी, और फिर उसके बाद आप बाकी जो पार्ट है वो इसके वो आप खुद करोगे, ठीक है, जैसे हम क्लास में कर रहे थे वैसे ही। अब 2x में से 3x में से माइनस है 2x, 3x में से 2x माइनस हो जाएंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक x बचेगा, कितना बचेगा, सिर्फ एक ही x बचेगा। अब x इक्वल टू 18। अब 18 के साथ तो कोई है नहीं, हम माइनस प्लस इसको कर नहीं सकते, हमारे पास x की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली। अब बोलता है एंड चेक योर रिजल्ट। अब अपना रिजल्ट आपको चेक करना है, x की वैल्यू पुट करनी है 18, x में क्या लगाना है हमें 18, जो हमारे पास ये x है, RHS में भी LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप अपनी x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, एंड देन उसके बाद आपका रिजल्ट अगर यहाँ ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, देन हमारी जो वैल्यू जो निकली है वो करेक्ट है। अब देखो अब हम रिजल्ट चेक करेंगे इसका, क्या ये ठीक है या नहीं है। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x कहाँ पे, टू RHS में भी एंड LHS में भी, ठीक है। तो पहले हम LHS साइड से करते हैं, क्या है हमारा LHS, 3x है, 3 into x एंड पुट द वैल्यू ऑफ x कितना था हमारे पास, हम लिख के रखेंगे, ऊपर लिखा हुआ भी है x इज इक्वल टू 18। नाउ 3 into 18, ठीक है, ब्रैकेट है ना, दैट मीन्स ये इस टाइम मल्टीप्लीकेशन है, 3 into x है, ये ऐसे है, 3 into 18 है, 3 into 18 बिल्कुल ईजी है। 3 8 are 24, 3 अठे 24, तो 4 लगेगा, 2 कैरी आएगा आपका, 3 1 are 3, 3 में 2 ऐड करो हो गए 4 5, 54 आया हमारे पास, ठीक है। आपका LHS क्या निकला 54। नाउ RHS में क्या है हमारा, टू एक्स प्लस 18, कितना है 2x प्लस 18। अब हमें यहाँ पे भी x की वैल्यू 18 लेनी है। नाउ 2 इक्वल टू 18 प्लस 18, अब 2 इंटू 18 करो, कितना हो जाएगा, 2 8 are 16, 1 2 1 are 2 और 1 इसमें हो गया 3, 36 प्लस 18, 36 प्लस 18, अब ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 नहीं, 8 और 8 नहीं है, सॉरी 8 और 6 है, 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमारा 4 यहाँ से 1 आ गया, यहाँ पे 2 और 2 3 में चला गया, हो गया 5 54। अब देखो क्या निकला, यहाँ पे भी आपका LHS भी 54 एंड आपका RHS जो है वो भी 54 निकला। तो हमने क्या कर लिया, तो चेक कर लिया, दैट में जो हमारी x इज इक्वल टू 18 निकला वो एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। बस ऐसे ही चेक करना है। तो हमने क्या किया, हेंस प्रूव हो गया कि LHS जो था इक्वल टू RHS के दोनों साइड जो हैं वो हमारे क्या हैं, बराबर हैं। क्या निकले, बराबर निकले। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन जो थी हमारी ये बिल्कुल करेक्ट थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका पहला पार्ट। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है देखते रहो आप। सेकंड पार्ट इसका जो है बिल्कुल इजी है, इसका थर्ड बिल्कुल इजी है, फोर्थ भी इजी है, फिफ्थ भी इजी है। हाँ, इसमें सिर्फ लास्ट वाले जो 7 8 और 9 कुछ पार्ट इसमें ऐसे हैं, ये भी बिल्कुल इजी है। अब ये है, ये फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर है इनके, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से, बाकी के जो हैं वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो अब हम, हाँ ये हो गया हमारा पहला पार्ट, तो ये आप देख लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक यू।